सलूक पाकिस्तान के शोहदा के साथ किया, याद रखो वो सुन ले। जिस बंकर में छुप के बैठा है सुन ले, पाकिस्तानी कौम उसको कभी माफ नहीं करेगी। कश्मीरी और पाकिस्तानी कभी भी, ये मेरे कश्मीरी भाई उसको इबरत का निशान बना के छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वाली जमात खिरची खिरची हो गई। जो कहता था अकेला ही काफी हूं, वो अकेला बैठ कर रो रहा है। अवाम बंकर में छुप कर बैठने वाले को निशान इबरत बना देंगे। मरीम नवाज का बाग आजाद कश्मीर में जलसे आम से खिताब, कहा 9 मई को जो कुछ हुआ पूरा आजाद कश्मीर शर्मिंदा है। शोहदा के साथ ऐसा सलूक करने वालों को कौम माफ नहीं करेगी। मुल्क की सूरत हाल को हम क्या नए हंगामों के और नए प्रैक्टिसेस के पेड़ चढ़ा दें, या ये कि कुछ मुल्क को अपने हालात में खड़ा करके चलाएं। मैंने यही कहा कि इस पर मुशावरत हो सकती है, गुफ्तगू की जा सकती है, जो मुल्क के लिए मुफीद होगा। कोई पीडीएम इंतखाबी इत्तेहाद नहीं, इन पार्टियों के आपस के ताल्लुकात ठीक है, तो ये तवक्को रखी जा सकेगी कि सीट एडजस्टमेंट की बुनियाद पर आइंदा आगे बढ़ा जा सके। तहरीक इंसाफ ने रियासती इदारों पर हमला किया। 9 मई के वाकयात की मुद्दई रियासत है। शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होंगी तो मुनासिब नहीं होगा। मौलाना फजल रहमान की मीडिया टॉक, कहा पीडीएम इंतखाबी इत्तेहाद नहीं, इलेक्शन कब होंगे ये पीडीएम का मुत्तफिका फैसला होगा। इलेक्शन का फैसला करने से पहले देखना होगा मुल्क को नए हंगामों की भेंट चढ़ाना है या मैशियत को खड़ा करना है। सरबराह JUI की वजीर आजम से मुलाकात, अहम उमूर पर तबादला ख्याल। विफाकी वजीर रियाज सादिक से भाई के इंतकाल पर ताज़ियत की। पीटीआई से पंछियों की उड़ान, गुजरावाला से मेंबर कौमी असम्बली रहने वाले राना नजीर ने जमात से राहें जुदा कर ली। मुल्तान से साबिक MPA सबीन गुल और शाजिया अब्बास सियासत से किनारा कर इस पार्टी से भी लाताल्लुकी का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 9 मई को जो हुआ काबिल मजम्मत है, कौमी इमलाक को नुकसान पहुंचाना किसी तौर दुरुस्त नहीं। कराची से शहजाद अवान भी पार्टी छोड़ गए। और मेयर कराची के लिए हमारा उम्मीदवार होगा मुर्तजा वहाब सिद्दीकी। पीपल्स पार्टी ने मुर्तजा वहाब को मेयर कराची का उम्मीदवार नामजद कर दिया। मुर्तजा वहाब का पार्टी से इज़हार तशक्कुर। डिप्टी मेयर के लिए सलमान अब्दुल्ला मुराद मैदान में होंगे। हैदराबाद के लिए काशिफ शोरो का नाम फाइनल। पीपल्स पार्टी सिंध के रहनुमा निसार खोड़ो ने सूबे के तमाम अजला के लिए चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और दीगर ओहदों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। कराची का मेयर जमात इस्लामी का ही होगा, हाफिज नईमुर रहमान को यकीन। बोले पीपल्स पार्टी अपनी अक्सीरियत साबित नहीं कर सकेगी, सब पार्टियों से राबते में है। कराची के अवाम का सबसे बड़ा मसला बिजली का है, लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग हो रही है। सियासी इशूज़ मुज़ाकरात और इत्तफ़ाक़ राय से ही बेहतर अंदाज में हल हो सकते हैं। तवक्को है सियासी जमातें एक तारीख पर मुल्क भर में इंतख़ाबात पर मुत्तफ़िक हो जाएंगी। मुल्क भर में इंतख़ाबात एक दिन कराने से मुतल्लिक़ केस की गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जमातों की सियासी मामलात को मुज़ाकरात से हल करने की कोशिश काबिल सत्ताइश करार। इलेक्शन कमीशन का आइंदा इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान ब्यूरोक्रेसी से लेने का फैसला। जराये के मुताबिक कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए अलग अलग आरोज तैनात किए जाएंगे। चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से हतमी तजावीज़ तलब कर ली गई। इलेक्शन कमीशन अक्टूबर 2023 में आम इंतखाबात की मुनासबत से तैयारियां कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुआशी तबाही, मुल्क में इंतशार फैलाने वाले अनासर से पाक हुआ। आइंदा माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का साल होगा। वज़ीर आज़म का पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए इत्तेहादी जमातों के मुशावरती इजलास से खिताब। एक और इजलास में मुआशी चैलेंजेस के बावजूद बजट में गरीब और मुतवसत तबके को रिलीफ पहुँचाने की हिदायत। किसानों को खाद सब्सिडी पहुँचाने का फैसला। जामी प्लान तलब कर लिया। छोटे कारोबार और छोटे पैमाने की सनत की तरक्की के लिए तमाम तर सहूलियात फराहम करने की हिदायत।
आइंदा माली साल के बजट में इंपोर्टेड लग्जरी मसनूआत पर टैक्सेस बढ़ाने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक $100 से महंगे मोबाइल फोन्स, LEDs मजीद महंगी होंगी। इंपोर्टेड गाड़ियों, चॉकलेट, कैंडी, जैम, जेली पर सेल्स टैक्स 25% पर बरकरार रहेगा। ECC इजलास 49 अद्वियात की कीमत में इजाफे की मंजूरी। वजारत इत्तलात के लिए 7 करोड़ रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट मंजूर। NDMA के वेयर हाउसेस के लिए रिलीफ के सामान की खरीदारी के लिए 12 अरब रुपए की मंजूरी दे दी गई। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया पकड़ने में नाकाम। ओपन मार्केट में डॉलर 8 रुपए महंगा होकर 308 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत 286 रुपए 19 पैसे है। पेशावर BRT बसें चलाने वाली कंपनी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नादहिंदा निकली। निगरान वजीर ट्रांसपोर्ट के मुताबिक जमीन के लीज की मद में 2 करोड़ 50 लाख रुपए अदा करने हैं। कंपनी ने 7 जून से ऑपरेशन बंद करने का बता दिया। के इलेक्ट्रिक ने जारी केस। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, मुआशी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। मुआशी मामलात में हमारी महारत नहीं। आप चाहें तो हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। केस की समाअत मुलतवी। वजीर खारजा की इराकी वजीर आजम से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत करने, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। बिलावल भुट्टो जरदारी इराकी हम मनसब से भी मिले। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, पाकिस्तानी ज़ायरीन की बड़ी तादाद इराक आती है। दोनों ममालिक के दरमियान स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली का यू टर्न। अमजद जैदी ने इस्तीफा वापस ले लिया। PTI के 9 मेंबरान ने अमजद जैदी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर रखी है, जिस पर कल मर्दमशुमारी होगी। हकीकी आज़ादी का राह भटकने वाले अमरीका में दरबदर। कांग्रेस मेंबर से पाकिस्तान मुखालिफ बयान देने की भीख मांगने लगे। सियासी जमात के रहनुमा रुकन कांग्रेस ग्रेग कैसर से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के खिलाफ करारदाद दिलाने की अपीलें करते रहे। माहौलियात का आलमी दिन, मुल्क भर में रैलियां निकाली गई। वजीर आजम का प्लास्टिक की आलूदगी से निपटने और प्लास्टिक की कमी के सफर का आगाज करने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म पर जोर। विफाकी वजीर माहौलियात शरी रहमान कहती हैं, प्लास्टिक में कमी के लिए अहदाफ मुकर्रर कर दिए, मरहला वार इक़दामात उठा रहे हैं।